हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जानी प्रजापति ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं झिंगुरदा के औड़ी हनुमान मंदिर। फ्रेंड्स, यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है और हम जानेंगे हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य जिसके बारे में इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं औड़ी हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए और आप देख सकते हैं रास्ते में हरे भरे पेड़ पौधे और पहाड़ों से घिरा हुआ मां देवी का मंदिर। दोस्तों, आप देख सकते हैं हरे भरे पहाड़। इसी पहाड़ के ऊपर हनुमान मंदिर है और इस पहाड़ी के नीचे हम लोग खड़े हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप प्राकृतिक सुंदरता देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार आप ज़रूर आइए और यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लीजिए। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं झिंगुरदा हनुमान मंदिर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और बोर्ड के ऊपर लिखा है, अगर आपने यूपी नहीं देखा तो आपने इंडिया नहीं देखा। दोस्तों, मंदिर में जाने के लिए दो रास्ते हैं। जो लोग पैदल जाते हैं वो इस रास्ते से जा सकते हैं और जो लोग बाइक और 4 व्हीलर से आ रहे हैं वो दूसरी साइड से जा सकते हैं, क्योंकि पार्किंग लॉट उधर ही है। दोस्तों, आइए चलते हैं मंदिर में। दोस्तों, आप ये जो सेट देख रहे हैं ये एनसीएल द्वारा बनवाया गया है और दोस्तों इसे झिंगुरदा हनुमान मंदिर सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों, हम लोग रेणुपुर से अनपरा और अनपरा से औड़ी मोड़ तक आए और औड़ी मोड़ से हम लोगों को कोई बस हो चाहे कोई टेम्पो नहीं मिला। हम लोग 4 किलोमीटर पैदल ही आए हैं। दोस्तों, अब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और यह मंदिर का प्रांगण है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह मंदिर कितना खूबसूरत और भव्य दिख रहा है। फ्रेंड्स, इस मंदिर को साउथ इंडियन मंदिरों जैसे बनाया गया है। दोस्तों, जब हम लोग यहाँ पे आए तो 4 किलोमीटर पैदल चल के आए थे और हम लोग बहुत थक गए थे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग की पूरी थकान दूर हो गई। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अब हनुमान जी का दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं वह चमत्कारी मूर्ति, जो कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यह मूर्ति साल में 1 इंच बढ़ जाती है। दोस्तों, यह बहुत ही जागृत मंदिर है। यहाँ पे आप जो भी मन्नत मांगेंगे वो मन्नत पूरी हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर सामने शेरावाली माँ का मंदिर है, तो यहाँ पे हम शेरावाली माँ का दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद में हनुमान जी का दर्शन करेंगे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, सिद्धपीठ की मान्यता रखने वाला यह दुनिया में ये इकलौता मंदिर है जहाँ पर लड्डू फूल माला चढ़ाने से पहले नारियल फोड़े जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में मन्नत के लिए चुनरी में नारियल बांधते हैं और मन्नत पूरी हो जाने पर उस नारियल को हवन कुंड में डाल देते हैं और दूसरा नारियल लेकर हनुमान जी को चढ़ाकर फिर उसके बाद में वो उस नारियल को फोड़ के लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारा नारियल बांधा गया है। यह वो लोग नारियल बांधे हैं जिन लोगों ने यहाँ पर मन्नत मांगी थी। दोस्तों, अब हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे और इसके बाद में बताएंगे आपको कि इस मूर्ति को चमत्कारी मूर्ति क्यों कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की एक नहीं 3 शादियाँ हुई थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम मकरध्वज था, जो कि हनुमान जी की तरह ही बलशाली था। दोस्तों, अब हम लोग हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मूर्ति को चमत्कारी मूर्ति क्यों कहा जाता है। एक बार एक गांव का आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा था
वह आराम करने के लिए एक पत्थर पर बैठ गया और कुल्हाड़ी को उस पत्थर पर धार लगाने लगा, तो उस पत्थर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर वह डर गया और यह बात वह अपनी सभी साथियों से बताई। उसके सभी साथी मिलकर उस पत्थर को निकालने लगे, क्योंकि वह पत्थर आधा जमीन के अंदर था। जब वह पत्थर पूरी तरह से बाहर आया, तब लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि हनुमान जी की मूर्ति थी। यह बात वहाँ के राजा को भी पता लग गई। वह यहाँ आया और उसने सोचने लगा कि इस मूर्ति को वह अपने महल में ले जाएगा और वह अपने महल के मंदिर में रखेगा। उसने लोगों से कहा कि वह मूर्ति को उठाकर उसके महल में ले चले, लेकिन कोई मूर्ति को हिला भी नहीं पाया। राजा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जितना वह कर सकता था। यहाँ तक कि उसने हाथियों से भी खिंचवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अंत में राजा ने हार मानकर यहीं पर मंदिर बनवाने का फैसला किया। तब इस मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर था, फिर उसके बाद में दुर्गा माता का मंदिर बना, फिर भोले बाबा का बना, फिर गणेश जी का, फिर अन्य सभी देवी देवताओं का बना। दोस्तों, यहाँ पे हनुमान जी को घी, गुड़ और आटे के रोट चढ़ाया जाता है। रोट मतलब रोटी जो होती है, इससे बनी होती है। घी, गुड़ और आटे से जो रोटी बनी होती है, वो रोटी चढ़ाई जाती है। फिर उसके बाद में लड्डू, फूल माला, नारियल फोड़े जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे धूप, दीपक, अगरबत्ती जलाई जाती है और यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे मेला लगता है और साथ ही यहाँ पे दोनों दिन लंगर भी चलता है। दोस्तों, इस मंदिर की खास विशेषता एक यह भी है कि यह मंदिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और आइए अब चलते हैं, भोले बाबा के दर्शन करते हैं, क्योंकि अब सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में अगर भोले बाबा का दर्शन हो जाए तो इससे अच्छा और कोई बात हो ही नहीं सकती। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग है और शिवलिंग से जुड़ी आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जब भगवान श्री राम के लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बनाने की तैयारी चल रही थी, तब भगवान श्री राम को पूजा करने की इच्छा हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में अगर कोई शुभ काम करना हो, चाहे कोई बड़ा कार्य करना हो, सबसे पहले पूजा की जाती है, जिससे कि वह काम सफल हो और उस काम में कोई बाधा ना आए। इसलिए श्री राम जी ने हनुमान जी को शुभ मुहूर्त के भीतर ही काशी जाकर शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी क्षण भर में ही काशी पहुंच गए और उन्हें इस बात पर गर्व होने लगा कि अगर वो न होते तो भगवान श्री राम जी शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाते। भगवान श्री राम को इस बात का पता लग गया था। उन्होंने सुग्रीव को बुलाया और बोला कि शुभ मुहूर्त बीतने वाला है, इसलिए मैं रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा कर लेता हूँ। दोस्तों, कहानी को जारी रखेंगे। अब हम लोग पहुँच गए हैं गणेश भगवान के मंदिर में, तो चलिए अब हम गणेश भगवान के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कर लीजिए गणेश भगवान के, और शेष कहानी भी सुनाती हूँ आपको। दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे कहानी में बताया कि भगवान श्री राम रेत का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। वहाँ पर कुछ ही देर में हनुमान जी काशी से शिवलिंग लेकर पहुँच गए। उन्होंने श्री राम जी से कहा, मुझे काशी भेजकर मेरे साथ में आपने ऐसा क्यों किया? श्री राम जी ने कहा, मुझसे भूल हो गई। मेरे द्वारा स्थापित किए हुए बालू के शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दो और अपने लाए हुए काशी से लाए हुए शिवलिंग को स्थापित कर दो। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटकर शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया। शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को शक्ति और गति का जो घमंड था वो टूट गया। उन्होंने श्री राम जी के चरणों में शीश झुकाकर अपनी नादानी पर क्षमा मांगी और भगवान श्री राम ने उन्हें माफ़ कर दिया। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर मुंडन स्थल है।
दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है वो अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर आते हैं और प्रसाद बनाकर भगवान को चढ़ाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे शनिवार और मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पे शनिवार और मंगलवार के दिन पार्किंग का चार्ज लगता है और बाकी के दिनों में पार्किंग का कोई चार्ज नहीं लगता है।